हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कराने वाले हैं आज का पूरा पेपर जो आपका पुलिस एग्ज़ाम का आज का पेपर हुआ है उसका फुल पेपर सॉल्यूशन और उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला पोर्शन मैथ का रहेगा, फिर उसके बाद हिंदी आएगी, फिर आपका जीएस आएगा, फिर उसके बाद रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा मैथ में वो है 76वां कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये है, तो मूलधन की राशि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 32,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, 77 क्वेश्चन है कि यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किंगरा है और 2 छात्रों का औसत भार 53 किंगरा है और 2 छात्रों का औसत भार 55 किंगरा है, तो सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, तो ये 77 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 51.6 किंगरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 78 क्वेश्चन है कि 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 78 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 26 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, 78 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन 79 कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेष फल प्राप्त होते हैं। तो 79 का आपका आंसर 24 रहेगा, और यानी कि 24 आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो 80 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 66, 2 सही 3%। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 81 है कि 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, तो उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो 81वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम संख्या आपकी 5 रहेगी। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। 82 क्वेश्चन है कि एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी है। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया है। उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या होगी। तो 82 का जो इस क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा वो 32,000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 83 कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और 30 रुपये किलोग्राम है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 32 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। तो 83 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 1.4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 84 कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्नों की परीक्षा दी है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है, तो कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 84 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा और आंसर रहेगा 3। ठीक है, 84 के बाद हम चलेंगे 85 पर। तो 85वां क्वेश्चन है आपका कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है और बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है। सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 180। ठीक है, नेक्स्ट है 86 की 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 70% के बराबर है। ठीक है, आगे है आपका 87 की 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, तो चक्रवृद्धि त्रैमासिक कितनी रहेगी। तो 87 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1891.50, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 88 क्वेश्चन है कि एक कार्य
को 63 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने में बी के द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी होगी। तो 88 क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो 45 दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ये 7 सेकंड में एक खंबे को पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो जो आपका 89 क्वेश्चन है, तो 89 का आंसर हो जाएगा 154 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, 90 क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का ₹2 से 10 अधिक है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो 90 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 700 और 800। ठीक है, आगे है 91 कि 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों के द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो हमें समय का अनुपात लगाना है और इसका 4:3:2 का इसका लिख लेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, आपकी ये संख्या दी गई है, इसका हमें HCF निकालना है, यानी कि मासापा। तो इसका जब हम HCF निकालेंगे तो 0.35 निकलेगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 है और X% लाभ वांछित है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो जो 93 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 2880 रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 94 है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर घंटा है और उसमें ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकती है। तो 94 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 10 मिनट रुकती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये है आपका 95 क्वेश्चन, ये रीजनिंग से संबंधित है, पर हम बता देते हैं कि यदि पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 270 डिग्री बामार्थ घूम जाते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे। तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है तो रीजनिंग में कराएंगे। अब आपके हम आगे बढ़ते हैं, आगे रहेगा आपका मैथ से देख लेते हैं हम, कोई और सब क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, 106 है आपका कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 40 छात्रों को दोनों पसंद है, तो कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है। तो 106 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी, यानी कि 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से संबंधित, और ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट, चलते हैं 113। तो 113 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और 20 मीटर दाईं की ओर चलता है। ये उत्तर हो गया, फिर दाईं अपने 20 मीटर चलता है और 20 मीटर फिर से दाईं चलता है। ठीक है, तो फिर दोबारा चलता है, ये दाईं हो गया, फिर से 20 मीटर चलता है, 10 मीटर, 20 मीटर और ये नीचे का 10 मीटर हो गया। ठीक है, मीटर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, दोबारा इधर आ जाता है 10 मीटर दाईं ओर, तो वह शुरू से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपका शुरुआती दौर है और ये यहाँ पे आ गया है, तो इसका जब आप निकालोगे तो इसका आपका आंसर निकलेगा 25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में जो आपका कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलो से ज़्यादा है, तो ये कार्तिक वाला जो क्वेश्चन है 114, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा 57। ठीक है, 57। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम, तो 18वां क्वेश्चन है आपका कि 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। तो 18वां क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8.9%। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं और कोई मैथ का क्वेश्चन है। ये 126वां क्वेश्चन है कि यदि 5√3 प्लस √2 4 3 और तो इसका मान ये है, तो ये जो संख्या दी गई है उसका मान क्या होगा। तो 126 का आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका जो आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलेंगे, आगे हम देख लेते हैं कि और भी कोई मैथ का क्वेश्चन है क्या।
141वां क्वेश्चन है कि शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों को एक समूह सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक है तो समूह में कितने शिक्षक हैं? तो 141 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। ये तो हो गया। अब शिफ्ट का हिंदी का आंसर की है, जिसमें हम देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो पहला है चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई में इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। दूसरा है निम्न में से कौन सा शब्द गऊ का अर्थ नहीं है? गऊ का अर्थ क्या नहीं है? तो गज नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। तीसरा है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपकी वो है, क्या है प्रेरणार्थक क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी जगाना, आंसर हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न है अमित अमित शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अमित का होता है बहुत और अमित का होता है शत्रु, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यदि बारिश होती तो सूखा नहीं, यदि बारिश होती तो सूखा नहीं, सूखा न पड़ता। तो इसमें हो जाएगा आपका हेतु मद भूतकाल। क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल, आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो वह एक विदुषी महिला थी। किसमें आ रहा है? वह एक विदुषी महिला थी। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है और आंसर हो जाएगा 7 का सी। 8वां है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो वो होता है आपका क्या? कर्मधारय समास। कौन सा होता है? इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा और उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, जिसकी तुलना न की जा सके तो इसे बोलेंगे हम अतुलनीय। क्या बोलेंगे? अतुलनीय। 9 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10वां है अ ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये समृद्ध स्वर हैं और आंसर हो जाएगा 10 का डी। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ एक वचन में आता है, आंसर हो जाएगा ए। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्या अर्थ है? तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न है अनुज की किताब मेज पर है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 14वां प्रश्न है मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? तो वो है देवालय अश्वशाला। ठीक, तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या होगा? सी। अगला है अचल शब्द का समानार्थक क्या होगा? तो अचल का अर्थ पर्वत भी होता है, स्थिर भी होता है, आंसर हो जाएगा डी। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम और 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17वां प्रश्न है हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो हेड का हुआ है और 17 का आंसर हो जाएगा डी। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी के लिए और 18 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है 19 निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आलस्य जो है वो आपका तत्सम है और 19 का उत्तर हो जाएगा डी। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य और आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये यहाँ है, ये व्यंजन है और 21 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रति आता है अव्ययीभाव समास में और 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आंशिक में एक प्रत्यय है और 23 का उत्तर हो जाएगा बी। 24वां प्रश्न है यामा की रचयिता कौन है? तो यामा की रचयिता है महादेवी वर्मा, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 25वां प्रेरणा स्टूडियो आज जाएगी में काल का भेद बताना है। तो इसमें सामान्य भविष्य काल है, क्या है? सामान्य भविष्य काल है और आंसर हो जाएगा ए। 26वां है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय जो है वो स्त्रीलिंग है और 26 का उत्तर हो जाएगा सी। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजत। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, आंसर हो जाएगा डी। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? तो सी में जो है विराम चिन्ह वो आपका अर्धविराम है, 28 का उत्तर हो जाएगा सी। 29वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है और 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 29 का डी। 30 है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद और 30 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अरे उसने तो कमाल कर दिया, क्या वाक्य है इसमें? तो ये है विस्मयवाचक
और 31 का आंसर हो जाएगा बी। 32वां है मौन। मौन का विलोम क्या होता है? तो मौन का मुखर होता है और 32 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, तो ये आपके 32 प्रश्न टोटल हो गए। गद्यांश वाला जो पोर्शन है वो बाद में कराऊंगा। अब 32 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, अभी तक ठीक है। तो पहला प्रश्न है 37 प्रश्न तक जो हिंदी आई थी, 37 के बाद में 75 तक क्या है? 38 से 75 जीएस है। ठीक, तो पहला प्रश्न है श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपये है, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। दूसरा है वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? तो वो है 4.90 4.90। और 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो वो है आइसलैंड। और 40 का आंसर हो जाएगा ए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आइसलैंड। 41 है शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सफेद उड़ान। आंसर हो जाएगा डी। 41 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और 42 का आंसर हो जाएगा 54, मतलब सी हो जाएगा। ठीक, अगला है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ये ग्रीन हंट जो है वो है आपका नक्सल विरोधी अभियान। क्या है? नक्सल विरोधी अभियान है। और 43 का आंसर हो जाएगा बी। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 44 है WPI का पूर्ण रूप पूछ रहा है। WPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और 44 का उत्तर हो जाएगा डी। 44 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? तो कितना है? तो ये है आपका 1 से 2 लाख। कितना है? 1 से 2 लाख है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। 46 है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो वो है CRC। क्या है? CRC। और उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 46 का आंसर होगा बी। 47 है कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो वो है ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC। और 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 है जिसमें सार्क का मतलब पूछा है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। 49 है समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? रिची मेहता। क्या हो जाएगा? रिची मेहता। 49 का आंसर हो जाएगा सी। 50 है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो ITC का पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आंसर हो जाएगा 50 का बी। 50 का आंसर क्या होगा? बी। 51 है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 51 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 52 है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो ये टोल टैक्स पर लागू होता है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टोल टैक्स। ठीक है, डी हो जाएगा। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये आपके किसके हैं? बृहस्पति के हैं। किसके हैं? बृहस्पति के। और आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। और 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 55वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो ये प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। और 55 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है 56 आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। कौन? आसियान। ठीक, आसियान। और आसियान एक संगठन है। 56 का आंसर हो जाएगा ए। 57 है हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है चंद्रयान 3 मिशन को। और 57 का आंसर हो जाएगा ए। 58 है DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। और आंसर हो जाएगा 58 का डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो इन्होंने शांति के लिए मिला था किन्हें? कैलाश सत्यार्थी को। 59 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है 60 प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? वो है थॉमस हार्डी। आंसर हो जाएगा डी। अगला है एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पवित्र स्थल है? एलोरा अजंता की जो गुफाएं वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये 61 का आंसर हो जाएगा डी। 61 का आंसर क्या होगा? डी। 62 है कि नीति विज्ञानी कौन है? तो वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नीति विज्ञानी। और 62 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 62 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपने नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? कौन सा नृत्य है? तो वो है कथक। और आंसर हो जाएगा बी। 63 का आंसर क्या होगा? बी।
64 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। और 64 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है वेरीफाइड अकाउंट? तो खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। और 65 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो 500 भाषाओं में। और आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है रियल किस देश की मुद्रा है? तो रियल जो है वो आपकी ब्राजील की मुद्रा है। 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 है भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। और 68 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। रिपीटेड प्रश्न है, 2 प्रश्न ये एक जैसे आए हैं। अगला है 69 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। और 69 का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है मैं कंप्यूटर इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना क्या कहलाता है? डाटा को बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाटा दिद्दलिंग। क्या? डाटा दिद्दलिंग। और आंसर हो जाएगा बी। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है 71 ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट हैं। तो ये अमूर्त संपत्ति हैं। क्या है? अमूर्त संपत्ति। और 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 72 है कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला देश बन गया है? तो वो है अल सल्वाडोर। और 72 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 72 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? कौन सा है? तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम। और आंसर हो जाएगा 73 का ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा जो बुधवार होता है उसे हम धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। मार्च का दूसरा बुधवार। 74 का आंसर हो जाएगा ए। 74 का आंसर क्या होगा? ए। 75 है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में। और 75 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक। तो 75 प्रश्न ये आपके हो गए जीएस प्लस और रीजनिंग का पोर्शन कराने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए चलेंगे, सटीक आंसर देंगे आपको। साथ ही हमने आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ की हमने पूरा आंसर्स दे दिए हैं, हिंदी के भी दे दिए हैं और सामान्य अध्ययन के भी दे दिए हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो जल्दी से चेक करिए और हमें स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें हमारा जो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है 95 कि यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं तो 270 डिग्री वामार्थ घूम जाते हैं, तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े होंगे? तो 95 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 96 क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा कूट भाषा में फ्लावर को RFOW के रूप में कूटित किया जाता है, तो एनिमल को किस प्रकार लिखेंगे? तो एनिमल को जो है वो आपका ये LAIANM यानी कि ऑप्शन डी के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 97 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है? तो बाकी से अलग है, इसे आप चेक करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है। 98 क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए युग्म संख्या युग्म द्वारा साझा की गई हैं। तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 12 और 20 वाला अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99 क्वेश्चन है आपका कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ए और बी ज्ञात करनी है, तो a-b का मान भी क्या ज्ञात करना है? यानी कि पहले हमें a-b का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें a-b-a का मान निकालना है। तो इसका जो 99 का जो आपका आंसर रहेगा वो 44 आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है आपका कि उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। इसमें आप देखेंगे छोटा सर्कल, फिर बड़ी लाइन, फिर इसके बाद ये बड़ी वाली लाइन आएगी। तो छोटा सर्कल, फिर उसके बाद आपका सर्कल, फिर आपकी ये वाली, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 100 में का कौन सा आंसर रहेगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। 101 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये जो शब्द दिया है आपका, तो इनमें से वह कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है? तो ये जो आपका कैमल है वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 102वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। तो दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करना है आपको। 5 हैज्ड
फिर 2, फिर ये जो संख्या दी गई है तो इस जगह पे कौन सी संख्या लिखनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो 102 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी अगर आपने लगाया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 103 है कि संबंध हमें खोजना है, त्रिकोण अगर बहुभुज हुआ तो वर्ग क्या होगा, तो बहुभुज आपका चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिकोण का बहुभुज हो गया तो वर्ग का चतुर्भुज हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 104 कि निम्नलिखित शब्द का पता करिए। तो शल्य चिकित्सा क्या है, छुरी है, तो बढ़ई का क्या होगा, बढ़ई की आरी हो जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है 105 की यदि शब्द ये दिया गया है उसके चौथे, पांचवें और सातवें और आठवें अक्षर के साथ एक सार्थक अक्षर शब्दों का चयन कीजिए। यानी कि इसका आप चौथा अक्षर लेंगे, चौथे के बाद पांचवा अक्षर लेंगे, पांचवें के बाद आप सातवां लेंगे और फिर आठवां लेंगे, तो इनसे कौन सा अक्षर आपका एकदम सही बनता है। तो 105 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1, ONE, ठीक है। आगे है 106 आपका मैथ से संबंधित है, ये हो चुका है। 107 क्वेश्चन है आपका कि दी गई श्रृंखला का लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना, इस जगह क्या भरेंगे। तो इस जगह आपका जो 107 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 108 क्वेश्चन आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम, ये आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है और 109 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 9 है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे है 10वां क्वेश्चन है आपका कि वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो इसमें जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं उसका हमें आंसर बताना है, ये आपका हिंदी से संबंधित है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपराध करते हुए पकड़े गया, ठीक है। 111वां क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका आंसर सही रहेगा वो हो जाएगा कि ना तो इस निष्कर्ष एक सही है और ना ही 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेगा आपका ये मैथ का क्वेश्चन था, ये आपका हो चुका है। 13वां क्वेश्चन भी आपका हो गया है, मैथ से संबंधित है। 14वां भी हो गया है, फिर ये आपका 15 है, ये भी आपका मैथ से संबंधित था, वो कंप्लीट हो चुका है 15वां, ठीक है। आगे है आपका 16वां क्वेश्चन कि दी गई श्रृंखला में से बेमेल ढूंढिए। ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें से कौन सा है जो वर्ड मैच नहीं खाता है, तो जो 121 है वो आपका मैच नहीं खाता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है कि 1, 6, 23, 76, तो ये खाली जगह पर कौन सा पद आएगा, तो जो 117 का क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 237 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 118वां क्वेश्चन है, ये आपका किससे संबंधित है, मैथ से संबंधित है, लेकिन इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 118 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, ये जो शब्द दिया गया है इसके अक्षर से पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बताना है, तो इस खेल के नाम में कौन सा वर्ड साइलेंट रहेगा वो भी हमें बताना है, छठा अक्षर जो क्या रहेगा। तो 119 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ई रहेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, इसमें से हमें लुप्त संख्या बतानी है, तो 120 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 1728 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 121 क्वेश्चन है आपका कि रेड को USG के रूप में कोडित किया जाता है, तो ब्लू को किस ग्रुप में कोडित किया जाएगा, तो 121 का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 122 है कि लेहान पहाड़ तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और कॉफी शॉप पर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लेहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है, ठीक है। तो 122 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट है। 123 है, 123 क्वेश्चन जो है उसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा किस दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, तो 123 का आंसर आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है 124 की निश्चित कोड में आपका N को Z ये पूरा दिया गया है, तो इसमें जो आपका ये लिखा है इसका तो 124 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। 125 है कि 3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो 3 बजे जो घड़ी की सुई आप देखेंगे तो 3 आपका ऐसे बजता है, तो कैसा कोण है, तो 90 डिग्री का है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आपका मैथ से संबंधित है, तो 126 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। आगे है कि एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नियां और उनके बेटे के परिवार के 3 बच्चे शामिल हैं, तो ऑप्शन पार्टी में कितने लोग हैं, तो 127 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 22 हो जाएगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है 128, तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी कि डब्ल्यू, ठीक है। अब 29 पर चलेंगे, तो फाइंड द डिसिमिलर वर्ड, तो भिन्न शब्द खोजना है हमें, तो 129 का जो आपका आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा, W68, ठीक। 130 है कि ये आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसका हमें जो लुप्त संख्या है वो बतानी है, तो 130 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 13 है,
ठीक है। 131 क्वेश्चन है, MNOPQ वाला 5 मित्र हैं, तो इसमें जो आपके 5 मित्र हैं इसमें 131 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 132वां क्वेश्चन है कि आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आएगी। तो 132 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे 33 पर। तो 33 में जो आपकी ये खाली संख्या है इन पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा गलत है आपका। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी गलत श्रृंखला है 133, तो वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि 1। ठीक, अब ये टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला लेते हैं। तो 134 जो है वो आपका मैथ से संबंधित था, ये हो चुका है। ये आपका भी उसी से संबंधित है, ये भी आपका हो गया है। 36 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका, आपको देख सकते हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 2 है, तो ऑप्शन बी आपका अलग है। ठीक है, 137 है, तो इसमें से जो आपका अलग है वो यूरोप है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 138वां क्वेश्चन है। तो 138 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक, और 139 है कि जो वर्षा है, वर्षा से बाढ़ आती है, तो सूखा से क्या आएगा, सूखा से अकाल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो 140वां क्वेश्चन है। तो 140 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है आपका। तो 41 का जो आपका आंसर करेक्ट है वो 80 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 42 है, तो 42 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो आपके दिए गए हैं उसका हमें करेक्ट बताना है, तो ऐसे आप करके देखेंगे। तो ये ऊपर वाला ये स्क्वायर हो गया आपका, ये ट्राइंगल भी हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया बड़ा वाला, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 43 पर। तो गाजर, केला, सेब और चेरी, तो ये बाकी के आपके फ्रूट्स नेम है, लेकिन ये जो गाजर है ये सब्जी होती है, तो ऑप्शन ए इसका गलत सही हो जाएगा। अब ये ऊपर का है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और मैथ कंप्लीट हो चुका है। 45 क्वेश्चन है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 45 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्राइंगलों की संख्या बतानी है। तो 46 क्वेश्चन है, उसमें आपके 60 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं 147। तो 147 में जो आपका करेक्ट आंसर है, जैसे अगर हम देखते हैं कि ये स्टार्ट नीचे है तो दूसरे ग्राफ में ये ऊपर पहुंच गया है, तो ये नीचे है, यानी कि ये ऐसे चला है फिर ऐसे गया है। ठीक है, तो ये जब ऐसे चलेगा फिर नीचे आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 है आपका कि इसमें हमें विषम चुनना है। ठीक है, विषम जब हम चुनेंगे तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें आपके ज़्यादा है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम 48 के बाद चलेंगे 49 कि नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं। तो समान कैसे हैं, तो ये ऑप्शन डी आपका एक हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं। ठीक, तो ये हो गया अब आपका इस क्वेश्चन की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक 150 वाला। ये कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें। तो 50वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो जो रीजनिंग के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए, मैथ की भी सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही आपकी जीएस और हिंदी की भी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो आपका आज के सेकंड शिफ्ट का जो पुलिस का एग्जाम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।